जी साथियों नमस्कार। मुझे लगा आप लोगों से बात करना चाहिए और मुझे YouTube जो है एक अच्छा माध्यम मिला जिससे हम आप सभी लोगों से आपके अपने टाइम जोन के अंदर जो है हम आपसे बात कर सकते हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक लंबा इतिहास रहा है अपना, और पिछले अभी 1 वर्ष पहले मैंने अपने पिछली कंपनी को रिज़ाइन किया, और वो भी रनिंग आईडी थी और इनकम करते हुए, यानी जिस आईडी को मैंने रिज़ाइन किया ऑलरेडी वो आईडी इनकम के ऊपर थी। उसके बाद भी हमको यह डिसीजन लेना पड़ा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो उस कंपनी को रिज़ाइन करने के बाद आज अगर हम वेदालिक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के अंदर आए हुए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ खास कारण भी है। तो आज हम लोग उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि वेदालिक्स अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से अलग है तो क्यों अलग है और किस तरह से अलग है। आप किसी भी कंपनी का उठा के देख लो, A to Z कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है मार्केट में, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि जो FMCG के प्रोडक्ट हैं वो सभी के पास हैं, जो कॉमन प्रोडक्ट हैं वो सभी के पास हैं, जो पर्सनल केयर हैं वो सभी के पास हैं। एक बार अगर हम FMCG, पर्सनल केयर, अगर इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, छोड़ दें, तो भी लोगों का काम चल सकता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं और लगभग जितनी भी कंपनी मार्केट के अंदर है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आई है, लगभग सभी आयुर्वेदा को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपने रोग को दूर करने के लिए करना चाहता है तो वो किस तरह से पॉसिबल होती है, हमें उसको देखना है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भाई मेरा अपना मानना है कि आप इनकम प्लान सेकेंडरी है, इनकम प्लान आप बाद में देखो। सबसे पहले आप ये देखो कि जो प्रोडक्ट, जो मेडिसिन आयुर्वेदिक आप किसी पेशेंट को या किसी ग्राहक को दे रहे हो, क्या उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है या नहीं, और कंपनी की मंशा क्या है इस प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर। कंपनी अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहती है या पेशेंट से हमदर्दी है, प्रोस्पेक्ट से हमदर्दी है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये एक बहुत बड़ा यूनिक कारण है जो किसी भी कंपनी के चुनाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम बात करेंगे कि वेदालिक्स अलग क्यों है अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से। सबसे जो पहली चीज़ यहाँ पर अलग करती है और जो मेरे को पसंद आई वो है महाकषाय क्वाथ, जो चिकित्सा पद्धति की रीढ़ है खासकर आयुर्वेद के क्षेत्र में। बहुत सारी कंपनियों को जब मैं देखता हूँ तो जो कॉमन प्रोडक्ट हैं वो हर जगह मिल जा रहे हैं, फूड सप्लीमेंट हर जगह मिल जा रहे हैं, बेस्ट मिल जा रहे हैं। लेकिन हमारा चूँकि ये इंडिया है, यहाँ हेल्थ को लेके लोग जागरूक कम है, तो फूड सप्लीमेंट पे उतना फोकस नहीं हो पाता है जितना फोकस लोग अपनी बीमारियों को लेकर के हैं। क्योंकि गलत खान पान की वजह से लोग अपने शरीर को इतना जर्जर कर चुके हैं, बीमार कर चुके हैं कि उन्हें प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब सपोज किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, और मैं उससे कहूँ भैया ये लो स्पिरुलिना खा लीजिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, तो क्या उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि फूड सप्लीमेंट का अपना अलग काम है और मेडिसिन का अपना अलग काम है। यानी उसे हम बुखार की ही दवा देंगे तब जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। अब चूंकि महाकषाय ये वेदालिक्स ने ये कोई अपना फार्मूला डिज़ाइन नहीं किया है, ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। चरक संहिता में इसका वर्णन है। 50 तरह के महाकषाय आचार्य चरक जी ने बताए हैं, और ये भी कहा है कि अगर कोई वैद्य पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाए तो केवल वो इस 50 तरह के महाकषाय को याद रखे तो भी वो चिकित्सा कर सकता है। अच्छा, आज बीमारियां ढेर सारी हो गई है, मतलब अगर नाम लिया जाए तो 100, 150, 200 लगभग बीमारियों के नाम आ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा जो विज्ञान है उसका सिद्धांत वात पित्त और कफ है,
और वो 3 चीज को ही ये मूल मानता है कि यहीं से व्याधियों की शुरुआत होती है। तो जब चरक जी थे तब उन्होंने देखा कि ये 50 तरह की चीजें पर्याप्त है, मानव के लिए 50 तरह की चीजें पर्याप्त है। और ये अगर 50 तरह की जो महाकषाय हम बता रहे हैं, अगर इसका उपयोग मानव प्रजाति ने कर लिया तो उसका स्वास्थ्य से संबंधित सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि चरक जी के ज़माने में उस टाइम में भाई खान पान कुछ और था, आज खान पान कुछ और है, लेकिन उन्होंने चिकित्सा जो है आपको बहुत पहले ही दे दिया है इस 50 महाकषाय के रूप में। अब महाकषाय का नाम आता है या क्वाथ का नाम आता है तो आपके मन में सवाल आता है कि यार ये नई चीज़ क्या है। ये नई चीज़ नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अपने घर में आप यूज कर रहे हो इसको। क्या है ये? भाई मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपने घर में एक काढ़ा बना लिया, भैया चलो काढ़ा बना लो, गुड़ डाल लो, अदरक डाल लो, आपका काढ़ा बन गया। लेकिन ये जो महाकषाय है आप इसे महाकाढ़ा कह सकते हैं, क्वाथ कह सकते हैं, क्योंकि ये 4 से लेकर 5 दिन तक इसको उबाला जाता है और उबालने के बाद तब इसकी पैकिंग होती है। यानी जितने समय में टेबलेट और सिरप बन जाएंगे 1 लाख पीस, उतने समय में महाकषाय बनेगा 10,000 पीस। समय लगता है, टाइम लगता है, औषधियों को इकट्ठा करना पड़ता है। हर महाकषाय के अंदर 10 औषधियाँ होती हैं। तो इस तरह से महाकषाय का निर्माण किया जाता है। और मुझे लगता है कि चूँकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जो डॉक्टर बनते हैं खासकर आयुर्वेद में BMS इनको हम लोग बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये सभी डॉक्टर अपने कोर्स के अंदर महाकषाय को पढ़ते हैं। लेकिन एक विडंबना ये है कि आज मार्केट में महाकषाय बनाने वाली कंपनियां अभी मेरे को तो नहीं मिली है। एक कंपनी को मैं जानता हूँ, नागार्जुन, जो बनाती है, और मुझे यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा। मुझे अपने ज़िले में या आसपास ज़िले में अभी दूसरी कंपनी के महाकषाय से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। नागार्जुन कहाँ बेच रही है? शायद केरला की कंपनी है, हो सकता है वो अपने यहाँ बेच रहे हो, लेकिन मेरे को जानकारी इसके बारे में नहीं है और ना ही मैंने आज तक दूसरी किसी कंपनी का महाकषाय मैंने देखा है। तो दोस्तों, ये महाकषाय चिकित्सा जगत का, खासकर आयुर्वेद चिकित्सा जगत के लिए वरदान है और ये अंतिम चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जब आयुर्वेद में हम बहुत सारी टेबलेट, सिरप वगैरह पिलाते हैं और जब पेशेंट को आराम नहीं आता तो अंतिम जो ब्रह्मास्त्र के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो महाकषाय का सेवन करवाते हैं। फिर भाई साहब यहाँ से रिजल्ट आ ही जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि वेदालेक्स अलग क्यों है। वेदालेक्स इसीलिए अलग है, ये उत्तम क्वालिटी के महाकषाय बनाते हैं जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट की जो नीति है, जो उनके नियम कानून है, उसके तहत जो है इसका निर्माण किया जाता है और लोगों की चिकित्सा की जाती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको हर कंपनी के अंदर सब कुछ तो मिल जाएगा जो कॉमन है, लेकिन दोस्तों महाकषाय नहीं मिलेगा। महाकषाय मिलेगा सिर्फ आपको वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के अंदर। तो मेरा इस सिस्टम को चुनने का जो सबसे बड़ा कारण था वो महाकषाय था, क्योंकि मैं रोगों के ऊपर काम करना चाहता था कि जिसको दिया जाए उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो वेदालेक्स को यूनिक बनाती है। आज मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और लोग काम भी कर रहे हैं और हमें मिलते भी हैं। कोई 5 पढ़ा है, कोई हाई स्कूल पढ़ा है, कोई BA पढ़ा है और हर व्यक्ति डॉक्टर बना घूम रहा है। यानी किसी ने किताब अगर पढ़ ली, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली, तो भाई साहब वो डॉक्टर बन जा रहा है, अच्छे डॉक्टरों को फेल कर दे रहा है वो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई किताब पढ़ के या 2-4 वीडियोस देख करके अगर डॉक्टर बन सकता है, तो ये हमारी भारत सरकार ने BMS जैसे एक लंबे कोर्स 5-6 साल का ये क्यों डिजाइन किया गया है। यानी अगर आपको आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तो कम से कम आपकी जो डिग्री है BAMS इतना होना चाहिए, और जिसको पूरा करने में 5 से लेकर 6 साल का समय लगता है और अच्छी खासी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तब एक सफल डॉक्टर जो है वो निकल के आता है। और जब डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, तो भाई साहब पेशेंट ठीक होता ही होता है। सामने वाले को से किताब पढ़ लिया, उसे पता नहीं है सामने वाले की बॉडी किस तरह की है, वात वाली है, पित्त वाली है, कफ वाली है या मिक्सड डोमिनेंट वाली बॉडी है,
हमें नहीं पता है, हम चिकित्सा जगत के बारे में नहीं जानते हैं। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ लिया और लेबल में देख लिया ये दवा इस काम के लिए है और दे दिया। इससे क्या होता है, अगर लक्षणों से मैच हो गया तो पेशेंट ठीक हो जाता है और कभी कभी नहीं भी ठीक होता है, दोनों बातें हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम दूसरे का काम हम नहीं कर सकते। तो वेदालेक्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने हमें डॉक्टर फैसिलिटी दी हुई है, जो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पेशेंट का सारा डिटेल, उसका फोटो, उसका वजन, उसकी उम्र, सारा डिटेल आपको डॉक्टर को व्हाट्सएप करने होते हैं। आप चाहो तो उन्हें फ़ोन पे आप बात भी कर सकते हो, और बात नहीं कर सकते तो कम से कम व्हाट्सएप पे अपनी पूरी समस्या उन्हें बता दो, समझा दो। समझाने के बाद या वीडियो कॉल भी आप कर सकते हो। समझाने के बाद डॉक्टर उसको, हमारी जो कंपनी के हैं, वो डायग्नोस करते हैं और आपके पास आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आपको मुहैया कराते हैं। बता दिए भाई ये मेडिसिन आपको लगनी है, वो आप परचेस कर लो। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। भाई अगर आपको अपना इलाज करना हो तो आप अपना केस किसके हाथ में देना चाहेंगे? भाई साहब जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होगा। अगर आपके ऊपर आपका कोई केस है, आप कौन सा वकील करना चाहेंगे? जो वकील उस मामले में एक्सपर्ट होगा। तो भाई यहाँ तो सेहत की बात है, बॉडी की बात है, तो आप इसे अनट्रेंड लोगों के हाथों में कैसे दे सकते हैं? कोई भी नहीं देना चाहता, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसे लोगों ने बदनाम भी किया। और मैं सभी डायरेक्ट सेलर से गुजारिश करता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो डॉक्टर एडवाइस जरूर लें, क्योंकि इसके बिना पेशेंट का धन का भी नुकसान होता है और उसके स्वास्थ्य का भी नुकसान हो सकता है। तो इससे हमें बचना है, ताकि हमारे इस इंडस्ट्री की वैल्यू बनी रहे और लोगों को सही चिकित्सा मिल सके। अब तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चाहे मार्केट में कोई भी हो या ऐसे भी कोई कंपनी है, हर कंपनी अपना सेल बड़ा करना चाहती है, क्योंकि सब बिजनेस करने के लिए आए हैं, सब व्यापार करने के लिए आए हैं। लेकिन सभी का लोगों की सेहत से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। सबको सेल चाहिए, इतना कर लो हरिद्वार चलो, इतना कर लो दिल्ली चलो, इतना कर लो बैंकॉक चलो, यानी कि सेल 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 सेल, महासेल। हर कंपनी को महासेल चाहिए। कम से कम वेदालेक्स में तो ऐसी बात नहीं है। और ये महासेल करने के चक्कर में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और विदेश यात्रा के चक्कर में लोगों ने अपने घर को गोदाम बना डाला। अपने घर को गोदाम बना डाला, यानी लाखों लाखों के प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर में रख के उसको एक्सपायर कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के नियमों के खिलाफ है। और इससे कहीं न कहीं आपका भी मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। भाई पैसा आपका है, आपने बल्क में परचेज कर लिया, अब आप बैठे बैठे उसको देख रहे हो तो आपका दिमाग खराब हो रहा है, यार एक्सपायर हो रहा है, पैसा फंस गया। आप हरिद्वार नाच के चले आए, लेकिन मिला क्या? पैसे आपके फंस गए। तो ऐसा काम नहीं करने का है। तो ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, सेल पे फोकस करती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वेदालेक्स मैनेजमेंट को, जिनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। अब आप समझ के देखो, वेदालेक्स जो हॉस्पिटल गवर्न करते हैं, रन करते हैं, वो अपनी ओपीडी भी करते हैं। जयपुर के अंदर हॉस्पिटल है, अभी लुधियाना में एक ओपन हो रहा है, बहुत जल्दी आपको सूचनाएं मिलेगी। तो जो कंपनी हॉस्पिटल रन कर रही है, ओपीडी कर रही है, अपने पेशेंटों को अपनी कंपनी में बना हुआ, अपनी लैब में बना हुआ, अपनी फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करा रही है और वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो क्या उस कंपनी में भरोसा करना चाहिए? यस, करना चाहिए। क्योंकि अगर गलत चीज वो कंपनी प्रमोट करती है, बेचती है अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो भाई साहब हम तो बाद में डूबेंगे, सबसे पहले ये कंपनी ही डूब जाएगी। तो एक बात की ये गारंटी हो गई कि वेदालेक्स जो भी बनाती है प्रोडक्ट, भाई साहब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। किसी बीमार व्यक्ति का प्रॉब्लम को एकदम से खत्म करने वाले प्रोडक्ट हैं, जिससे चिकित्सा जगत में पेशेंट के ठीक होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे एक बड़ा कारण रहा। अब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ जो कहते हैं भैया हमें तो डॉक्टर साहब को दिखाना है। अब हर बंदा, भाई मैं बैठा कौशाम्बी में यूपी के अंदर, तो मैं
जयपुर नहीं जा सकता, या और लोग जो दूर हैं जयपुर से वो नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने ये व्यवस्था कर दी है कि भाई साहब वेदा लेक से पूरे इंडिया के अंदर 200 क्लिनिक खोलने जा रही है, जिसमें से कई क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, खुल चुके हैं गायनोसी के नाम से, जहां पर महिला पुरुष बांझपन चिकित्सा होगी प्लस अन्य चिकित्सा भी इसके अंदर उपलब्ध होगी। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि उसमें 2 डॉक्टर होंगे, एक लेडीज एक जेंट, और दोनों कम से कम BMS जरूर होंगे। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं चिकित्सा वाले वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, डॉक्टर भी अवेलेबल होगा। और जब आपके क्षेत्र में गायनोसी नाम से इस तरह का क्लिनिक होगा तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को वहां भेजेंगे। जब पेशेंट को आप वहां भेजेंगे तो पेशेंट का प्रॉब्लम एक्सपर्ट के हाथ में जाएगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हमारा आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर वहां जाएगा तो हमें वहां भी बिजनेस वैल्यूम और जो उसका प्रॉफिट है वो हमारे को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेप लेने वाली भारत की ये पहली कंपनी है जिसे अपने एसोसिएट का पूरा ख्याल है कि उसका बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यानी वेदा लेक्स में एंट्री करने का मतलब है कि पहले महीने से भी अगर आपने 2 घंटे भी काम किया तो कम से कम आपके जो पूरे मंथ के खर्चे हैं 10-15 हज़ार रुपए के एक सर्वाइवल लाइफ का, वो तो आप उस पर आप कंटिन्यू हो जाते हो। आगे जगुआर कार भाई साहब जब सिस्टम रहेगा तो वो ले लेंगे। अभी ये बताओ हमारा घर कैसे चले, तो उसके लिए चाहिए 10-15 हज़ार रुपये जो पहले महीने से आप कमा सकते हो। तो इस तरह से पूरे भारत में क्लिनिक है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट गिनाए। पहला पॉइंट था महाकसाय, जो भारत में दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास जहां तक मैं जानता हूं शायद नहीं है। दूसरा, डॉक्टर फैसिलिटीज, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। और तीसरा, खुद का हॉस्पिटल है। और चौथा, पूरे भारत में हर क्षेत्र के अंदर कंपनी का अपना क्लिनिक होने जा रहा है। तो ये जो 4 फैक्टर है, ये 4 फैक्टर ने मेरे को मोटिवेट किया इस वेदा लेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को चुनने के लिए। दोस्तों, क्या ये चारों फैक्टर आपके काम के हैं? क्या ये चारों फैक्टर जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जुड़े हुए हैं क्या वहाँ पर अवेलेबल है? अगर नहीं है तो अपनी कंपनी से बात करिए, अपनी बात अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से करिए कि इस तरह का व्यवहार और ट्रीटमेंट अपने एसोसिएट को दें, ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ते रहें। तो आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके यूनिक बिजनेस प्लान के ऊपर कि आखिर वेदा लेक्स का बिजनेस प्लान यूनिक क्यों है। यहाँ पर लोग एंट्री करने के बाद 1-1 साल में इतिहास लिख दे रहे हैं। यानी जहाँ दूसरी कंपनियों में लोग 5 साल में पहुँच रहे हैं, वह यहाँ भाई साहब 9 महीने के अंदर लोग वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट इन फेवर ऑफ वेदा लेक्स।